हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मजे में भी होंगे। बच्चों, मैं आलोक सिंह, आपका मैथ टीचर, आज आपको क्लास 7 की मैथ की प्रश्नावली 9.2 कराऊंगा। और ना सिर्फ कराऊंगा बल्कि ऐसे कराऊंगा कि मेरा कमजोर से कमजोर छात्र जो गणित के बारे में कुछ भी नहीं जानता या जो गणित से बहुत डरता है, इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी गणित के सवाल समझ आने लगेंगे और कुछ समय बाद वह गणित के सवालों से खेलना सीख जाएगा। बच्चों, मैंने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई हैं उन सबको मैं एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डालता जा रहा हूं। यदि YouTube पर आपको हमारी वीडियो ढूंढने में परेशानी होती हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उन वीडियो को क्रम से देख सकते हैं और अपना मैथ अच्छा कर सकते हैं। बच्चों, वीडियो पूरी देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनायक जी क्लासेस में। यहाँ हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 9.2, इसका पहला सवाल है योग ज्ञात कीजिए। बच्चों, पहले सवाल में हमसे कह रहा है ये जो परमेय संख्याएं दी है ना, इनका योग ज्ञात करना है। कोई नहीं, हम इस तरीके के योग माइनस गुणा भाग हम पहले भी कर चुके हैं। हमारे लिए ये एक्सरसाइज कुछ भी नई नहीं है, वही पुराने सब कुछ नियम लगने हैं इसमें, वो आप जानते हैं इन सारे नियमों को भी। ठीक है ना। यदि आपने मेरी पहली वीडियो यानी कि 2.1 जहां मैंने आपको भिन्नों का योग सिखाया था ना, यानी अब तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लेना। तो आपको ये जो है परमेय संख्याओं का योग है ना, योग माइनस गुणा भाग सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहले आप इस वीडियो को देखेंगे और फिर 2.1 को भी देख लेंगे। उस वीडियो का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं और चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है 5/4 प्लस करना है -11/4। सबसे पहला काम इस सवाल में हम क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को हटाएंगे। ठीक है ना। हम लिखेंगे 5/4। अब देखिए, ये प्लस का है, ये माइनस की संख्या है, तो प्लस और माइनस का जब भी गुणा करते हैं तो चिन्ह किसका आता है। अब तक तो आप 9th एक्सरसाइज तक आ गए हैं, अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि जब भी असमान चिन्हों का गुणा करते हैं तो चिन्ह हमेशा आता है माइनस का। ठीक है ना। अच्छा, अब ब्रैकेट खुल गया तो बचेगा हमारा 11/4। अच्छा, अब देखिए, ये 5/4 है और ये 11/4 है। यहाँ हर दोनों के समान है, हर दोनों के समान होते हैं तो आप जो है सीधे आंसर लिख सकते हैं इसका। और अगर चाहें तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, जो इसका प्रॉपर तरीका है उस तरीके से। चलिए हम पहला सवाल प्रॉपर तरीके से ही करेंगे। अब जानते हैं आप 4 का भाग इसमें देंगे एक बार जाएगा और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5, इसका भाग इसमें एक बार और ऊपर गुणा तो 11, माइनस का चिन्ह घटा देंगे, 11 में से 5 जाएगा तो 6/4, चिन्ह माइनस का। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चाहे आप बिना एलसीएम के भी करते ना, यहाँ सादा घटा देते अगर 11 में से 5 तो भी यही आंसर आता। मैंने करा दिया है एलसीएम लेके, लेकिन आप सादा करेंगे तो भी ठीक है। अब कुछ नहीं है, अब इसे काट लीजिए। अब किसी कॉमन संख्या से ये कट रहे हैं, हाँ 2 से कट जाएंगे तो काट दीजिए। 2 से काटेंगे इसे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार, 2 3 6, और ये भी काट दिए, 2 दूना 4, 2 बार। तो हमारा आंसर आया 3/2, चिन्ह माइनस का। यही हमारा इसका योगफल होगा। ठीक है ना बच्चों। चलिए, अच्छा मैं आपको इसको डायरेक्ट भी करके बता देता हूं, वरना आप कहेंगे कि सर ने इतना लंबा सवाल कर दिया, इसको तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए, इसको हम यहाँ डायरेक्ट करेंगे। देखिए, हर दोनों के समान है तो कुछ नहीं करना, सीधे डायरेक्ट 11 में से 5 घटा दीजिए। 11 में से 5 घटेगा तो 6, नीचे 4, चिन्ह माइनस का। ठीक है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी, माइनस के 11 बड़ी संख्या है और चिन्ह आप जानते हैं उसी संख्या का आता है जो संख्या बड़ी होती है, तो -6/4। अब इसे किसी कॉमन संख्या से काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार और 2 दूनी 4। तो हमारा आंसर आया -3/2। ठीक है, चाहे तो आप इस तरीके से कर लीजिए
चाहे इस तरीके से। देखिए अपनी कॉपी में करने के लिए आप ये इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तो मैं ये कहूंगा आपसे कि यदि ऐसा सवाल आता है, वैसे कॉमनली इस तरीके के सवाल आते नहीं है एग्जाम में, लेकिन अगर फिर भी आपको बाई चांस मिल जाता है, तो आप यदि प्रॉपर तरीके से करके आएंगे, ये वाला तरीका अगर करके आएंगे ना, तो आपको, और जो व्यक्ति इस तरीके का सवाल करके आया होगा, उससे आधा या 1 नंबर आपका एग्जामिनर आपको जरूर बढ़ा के देगा। तो 1 नंबर की वैल्यू तो है ही है, तो मैं आपको सलाह दूंगा आप इस तरीके से करके आए एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, 5/3 में योग करना है किसका, 3/5 का। देखिए योग करने का सबसे आसान तरीका है, आप इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम। हर और हर का, दोनों हर का लेंगे आप क्या, एलसीएम। तो इसका एलसीएम किस तरीके से लेंगे, चाहे तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, 5 और 3 का एलसीएम इस तरीके से ले लीजिए। और देखिए मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं और हर वीडियो में बताता हूं, एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले देखेंगे आप क्या ये किसी कॉमन संख्या में कटती हैं या किसी कॉमन पहाड़े में आते हैं। ये देखिए 3 के पहाड़े में और 5 के पहाड़े में ये दोनों संख्या नहीं आती, ना 2 के में आती, किसी भी पहाड़े में ये दोनों एक पहाड़े में नहीं आते। तो फिर जब किसी कॉमन पहाड़े में नहीं आते हैं तो बस इन दोनों का गुणा कर दीजिए, हमारा एलसीएम बनकर तैयार। तो 5 तिया 15, हमारा एलसीएम आया 15, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो भी आपका 15 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब आप जानते हैं, हर का भाग देंगे इसमें एलसीएम में, तो कितनी बार जाएगा, 3 पंजे 15, 5 बार, 5 का गुणा ऊपर कर देंगे तो 5 25, तो हमारा आया 25 प्लस का निशान। अब इसका भाग देंगे इसमें, तो 5 तिया 15 3 बार गया, और 3 का गुणा ऊपर अंश में कर देंगे तो 3 त्रिका 9, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, 25 और 9 होते हैं 34/15, ठीक है ना। यही इसका योगफल है। क्यों, क्योंकि ये किसी और कॉमन संख्या से नहीं कटते, 15 और 34 किसी भी एक पहाड़े से नहीं काट सकते, तो यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 3, देखिए -9/10 प्लस 22/15। अच्छा, इनको हमें योग करना है। योग करने का आप तरीका जानते हैं, जब भी परमे संख्या और भिन्नों का योग किया जाता है ना, तो सबसे आसान तरीका है कि आप इनका क्या लेंगे, एलसीएम लें, और एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व कर लें, ठीक है ना। चलिए हम उसी तरीके से करेंगे। वैसे करने के और भी तरीके हैं, लेकिन हमें एलसीएम लेना बहुत अच्छा लगता है और बहुत सरल सवाल हो जाता है, बहुत आसानी से हम अपना आंसर ला सकते हैं, और आंसर सेम आता ही है। तो एलसीएम लेकर सवालों को करना ज्यादा आसान है, ठीक है ना। तो हम उसी विधि से करेंगे। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 15 दूनी 30, यानी कि इसका एलसीएम आएगा 30। कैसे, मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए पहले मैं आपको ट्रिक से सिखाऊंगा कि कैसे ये 30 आया, और फिर प्रॉपर तरीके से जो तरीका होता है इसका 10 और 15 का एलसीएम लेकर, वो भी सिखाऊंगा, दोनों सिखाऊंगा, डरिए मत। देखिए ये 30 कैसे आया, आप ये देखिए, इन दोनों में, इन दोनों के पहाड़े पढ़िए। पहाड़े जब पढ़ेंगे ना, तो किसी ना किसी संख्या सबसे पहली ऐसी आएगी कि जहां ये वो संख्या आप इन दोनों को काट रही होगी। देखिए 10 का पढ़िए, 10 दूनी 20, 20 से 15 कटेगा, नहीं कटेगा, 10 तिया 30, 30 से 10 भी कट जाएगा और 15 भी कट जाएगा, ठीक है ना। और हम करते क्या है, हम 10 का पहाड़ा नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा। तो 15 से तो ये नहीं कट रहा, अब 15 का दुगना कर दो, 15 दूनी 30, 30 से 15 भी कट जाएगा और 30 से 10 भी कट जाएगा। तो बस यही हमारा हो गया एलसीएम। दोबारा बता रहा हूं, बड़ी संख्या के पहाड़े पढ़िए आप, एलसीएम लेते समय बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़िए। 15, 15 से नहीं कट रहा, ठीक है, 15 दूनी 30, 30 से ये 15 भी कट रहा है और 30 से 10 भी कट रहा है। तो बस यही हमारा हो गया एलसीएम। ये तो हो गई आपकी ट्रिक। अब प्रॉपर तरीके से, जो अगर ट्रिक से नहीं कर सकते या भूल भी जाए, वैसे भूलने वाली ट्रिक है नहीं, बहुत सरल है, लेकिन अगर भूल जाए तो आप इस तरीके से कर लीजिए। एलसीएम लेना आप जानते हैं, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से 10 को काटेंगे, 2 पंजे 10, 5 बार कटेगा, 2 से 15 काटेंगे, नहीं कटेगा, ठीक है। अब 3 से काटेंगे, तो 3 से 5 नहीं कटेगा, 3 से 15 कट जाएगा, 3 पंजे 15, 5 बार, ठीक है। अब 3 से भी नहीं कटेगा, अब कटेगा ये 5 से, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ठीक है। एलसीएम आया हमारा 2 गुणा
3 गुणा 5, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, एलसीएम आया कितना हमारा 30। ठीक है ना, यही हमने लिखा था यहाँ पे। चलिए अब कुछ नहीं, अब सॉल्व कर देंगे। 10 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, 10 तिया 30 3 बार, और 3 का गुणा कर देंगे ऊपर अंश में, तो 3 निम 27। ठीक है, चिन्ह माइनस का। अब इसका भाग देंगे, 15 दूनी 30, 2 बार गया, और 2 का गुणा कर देंगे ऊपर 22 में, तो 22 दूनी 44। ठीक है, यहाँ बीच में चिन्ह प्लस का आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं, 44 में से हम 27 घटा देंगे, तो 4 में से 7 जाएंगे नहीं, तो 14 में से 7 गए तो 7 बचे, यहाँ रह गए 3, 3 में से 2 गया तो 1, तो हमारा आंसर आया 17/30। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का नहीं, प्लस का, क्योंकि प्लस यानी कि 44 संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या का ही चिन्ह आता है। तो हमारा आंसर फाइनल आया 17/30, क्योंकि ये किसी कॉमन संख्या से कट नहीं रही, तो बस यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, 3/11 माइनस के में योग करना है किसका, 5/9 का। देखिए हम ये जानते हैं, यदि हमें माइनस का निशान अंश और हर दोनों में दिखे तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है। चलिए अब कुछ नहीं, अब देखिए इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 11 निम्मा 99। कैसे, 9 और 11 किसी कॉमन पहाड़े से कट सकते हैं या किसी कॉमन पहाड़े में आते हैं, नहीं, क्योंकि 9 और 11 किसी भी पहाड़े में नहीं आते। तो हम जानते हैं यदि ये किसी पहाड़े में नहीं आते तो आप इन दोनों का गुणा कर दीजिए, आपका एलसीएम तैयार। और चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी करेंगे ना, तो भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, ये आप करके दिखाएंगे मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए अब क्या करेंगे, हम हर का भाग देंगे इसमें, तो 11 निम्मा 99, 9 बार गया, और 9 से अंश में गुणा कर देंगे, तो 9 तिया 27। ठीक है, चिन्ह प्लस का। अब 9 का भाग इसमें देंगे 99 में, कितनी बार जाएगा, 11 बार, क्योंकि 11 निम्मा 99 होती है ना। ठीक है, 11 बार गया, अब 11 का गुणा कर देंगे अंश में, 11 पंजे 55। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 7 और 5 12, और 5 और 2 7, और 1 8, बटे में 99, यानी कि 82/99। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। क्यों, क्योंकि ये किसी कॉमन संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है ना, चलिए बच्चों सवाल तो समझ में आ रहे हैं ना आपको। मैं बहुत आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और मैं जानता भी हूँ कि मैं अगर थोड़ा सा कठिन भी सिखाऊंगा ना, तो मेरे बच्चे इतने होशियार हैं वो कठिन सवालों को भी समझ जाएंगे चुटकियों में, क्योंकि आप बहुत होशियार बच्चे हैं। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, -8/19 में जोड़ करना है किसका, -2/57 का। ठीक है, सबसे पहला काम हम करेंगे, यहाँ देखिए हमें 2 चिन्ह दिख रहे हैं, पहले इसे एक चिन्ह बनाएंगे। ठीक है ना, तो इधर तो हम डायरेक्ट लिख देंगे -8/19। अब देखिए ये प्लस का निशान है और ये माइनस का, यदि हम इसका गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस। ठीक है, 2/57। ठीक है, अब ले लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इसका, 1957, 57 आएगा इसका एलसीएम। कैसे, ये भी बताऊंगा आपको। इतने जल्दी मैंने एलसीएम कैसे ले लिया, देखिए 19 का पहाड़ा यदि आप पढ़ेंगे तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, यानी कि 19 के पहाड़े में 57 आता है। तो यदि ऐसी कंडीशन होती है तो आप जानते हैं, यदि एक संख्या दूसरे संख्या के पहाड़े में आती है तो बस बड़ी संख्या हमारा एलसीएम हो जाती है। ठीक है ना, जानते हैं ना आप, ऐसा तो जानते हैं, नहीं जानते तो फिर से बता दे रहा हूं। यदि आपको इस तरीके की संख्या दिखे, इस तरीके की कंडीशन दिखे कि एक संख्या दूसरे संख्या के पहाड़े में आती है, तो बस जहां जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, वही हमारा एलसीएम हो जाती है। ठीक है ना, और चाहें तो आप इस तरीके से भी कर लीजिए। वैसे मुझे नहीं लगता मेरे बच्चों को इस तरीके से एलसीएम लेने की जरूरत होगी। ठीक है, चलिए काटिए। देखिए सबसे पहले इसे काटेंगे हम 3 से, 19 कटेगा नहीं और 57 कट जाएगा, 19 तिया 57 यानी कि 19 बार। ठीक है, अब फिर काट दीजिए। अब किससे कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा, डायरेक्ट कटेगा 19 से।
19 एकम 19 और 19 एकम 21, तो हमारा आंसर आया 3 गुणा 19, 19 तिया 57। ठीक है ना। तो इतना एलसीएम आया, मैंने यही आपको बता दिया था कि किस तरीके से लिया जाता है। आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके इसको बार बार देखना, 2-3 बार देखना, आप समझ जाएंगे कि एलसीएम लेने की ट्रिक क्या होती है। ठीक है ना। पता है मैं आपको ये ट्रिक क्यों सिखा रहा हूँ। अभी आप 7th क्लास में हैं, जैसे जैसे बढ़ेंगे, बड़ी क्लासेस में आएंगे, कंपटीशन देंगे, तो वहां कंपटीशन में आप क्या इस तरीके से एलसीएम लेंगे। वहां आपको 1-1 मिनट में 2-2 सवाल करने होंगे, तो 2 मिनट तो आपके जो है एलसीएम लेने में चले जाएंगे। तो मैं चाहता हूं, मैं अभी अभी से आपको तैयार कर रहा हूं कंपटीशन के लिए, कि आप ट्रिकों से अपने सवालों को करना सीखें। ठीक है ना। तो ये एलसीएम लेने की सबसे अच्छी ट्रिक है। ठीक है ना। चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। 19 का भाग इसमें देंगे, 19 तिया 57, 3 बार गया, 3 का गुणा 8 में कर देंगे, 3 8 24, चिन्ह माइनस का। ठीक है। 57 का भाग 57 में एक बार, 1 का गुणा 2 में, तो 2 एकम 2। ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, 2 और 24 आपस में घटाएंगे या जुड़ेंगे, सबसे पहले बताइए। घटाएंगे। हाँ, सही नहीं कह रहे आप, गलत कह रहे हैं, लेकिन मुझे पता है आप कह ही नहीं रहे, ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था। देखिए, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस आप जानते हैं जब भी समान चिन्ह होते हैं तो आपस में जुड़ते हैं। तो 24 और 2 कितने आएंगे, 26। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, और नीचे बटे में 57। ठीक है ना। अब देखिए, ये किसी कॉमन संख्या से कट रहे हैं, नहीं कटते, तो बस इसको हम कर देंगे ब्रैकेट में बंद। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। -2/3 प्लस 0। ठीक है। अच्छा, ये परमेय संख्या नहीं है, बना देंगे इसे क्या करके, इसके नीचे हम लगा देंगे 1। ठीक है ना। अब जानते हैं ये 1 कैसे आया, हम 9.1 एक्सरसाइज में इस तरीके के सवाल कर चुके हैं और सिखा भी चुके हैं। यदि आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं, और जब ये वीडियो खत्म होगी वहां भी वो वीडियो अपने आप आ जाएगी, तो वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो 3 एकम 3, यही इसका एलसीएम हो गया। अब क्या करेंगे, इसका भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 3 का, एक बार, 1 का गुणा 2 में, तो 2 एकम 2। ठीक है, प्लस का निशान। 3 का भाग 1 का भाग देंगे 3 में, 3 बार, 3 का गुणा 0 में, तो 0। ठीक है। अब इसे कर दीजिए, 2 और 0 यानी कि -2/3, हमारा आंसर बनकर तैयार, -2/3। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 7 है, -2 सही 1/3 प्लस 4 सही 3/5। सबसे पहला काम मिश्रित परमेय संख्याओं के रूप में आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसे साधारण परमेय संख्या में बदलेंगे। ठीक है, बदल दीजिए, और आप बदलना जानते हैं, इन दोनों का गुणा और आंसर जो आए उसमें ये इसको जोड़ देंगे। तो देखिए, 3 दूनी 6 और इसे जोड़ देंगे तो 7, तो यानी कि 7/3, ये हमारी तैयार। अब इसे भी करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो 5 चौक 20, 3 23/5। इतना समझ में आया, चिन्ह प्लस का। अब क्या करेंगे, इनको एलसीएम, तो 5 और 3 किसी कॉमन पहाड़े में आते हैं, नहीं आते, तो बस इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, 5 तिया 15। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एलसीएम हमारा बनकर तैयार हो गया, तो बस कुछ नहीं, इसका भाग दीजिए इसमें, तो 3 पंजे 15, 5 बार गया, और 5 का गुणा ऊपर, 5 सत्ते 35, ये आया 35, चिन्ह माइनस का। ठीक है। अब प्लस का निशान है तो लगा देंगे, अब इसका भाग इसमें देंगे, 5 का इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 5 तिया 15, और 3 का गुणा इसमें कर देंगे, तो 3 त्रिका 9, या तो 23 का यदि पहाड़ा आप जानते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। 23 तिया 69 होते हैं, तो हम लिख देंगे 69, और चाहे तो 3 का गुणा, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें से इसे घटा देंगे, क्योंकि असमान चिन्ह है, आपस में घटेंगे। ठीक है भैया, घटाते हैं, 9 में से 5 जाएंगे तो 4, और 6 में से 3 गए तो 3,
चिन्ह किसका आएगा? माइनस का नहीं, प्लस का, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। बटे में 15 यानी कि 34/15। किसी कॉमन संख्या से कट सकते हैं? 4 और 3 7, 6 नहीं कटेंगे, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा इनका योगफल। ठीक है ना बच्चों? अच्छा बच्चों, बता तो दीजिए सवाल समझ में आ रहे हैं आपको या नहीं आ रहे हैं? मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छे से सवालों को समझ रहे होंगे। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 2, ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ हमसे क्या करवा रहा है, वो माइनस 7/24 में से घटा करना है हमको, किसका? 17/36 का। ठीक है, कोई बात नहीं, जिस तरीके से हमने इनका योग किया था उसी तरीके से इसका माइनस भी करेंगे, यानी कि घटाव भी हम उसी तरीके से करेंगे एलसीएम लेके। ठीक है ना? चलिए कोई बात नहीं, करते हैं इसको। सबसे पहले लेंगे हम इनका एलसीएम। देखिए इनका एलसीएम कितना आएगा? 36 दूनी 72, 24 तिया 72, यानी कि इसका एलसीएम आएगा 72। कैसे? अब देखिए ये थोड़ा सा आपके लिए बड़ा हो जाएगा, इसे आप इस तरीके से ना कीजिए, जो प्रॉपर तरीका होता है उसी तरीके से करिए, क्योंकि 7th क्लास के बच्चों को बहुत खिंच के 20 तक पहाड़े आते हैं, तो आप इससे शायद ना कर पाए। कोई बात नहीं, जरूरी भी नहीं है, इसको आप इसी तरीके से कीजिए। देखिए हम कितना आया? 72, क्योंकि हम यहाँ पहले ही लिख चुके हैं। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? अब वही हर का भाग देंगे इसमें और अंश से गुणा कर देंगे। तो 24 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, यानी कि 3 बार। ठीक है, यहाँ आया 3। अब 3 का गुणा कर देंगे अंश में, तो 3 सत्ते 21। ठीक है, चिन्ह माइनस का। 36 का भाग इसमें देंगे तो 36 दूनी 72, 2 बार गया, और 2 का गुणा ऊपर कर देंगे 17 में, तो 17 दूनी 34। ठीक है, यहां तक समझ में आया बच्चों? चलिए अब आगे करते हैं। अब क्या करेंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, तो कुछ नहीं, 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3, और 3 में से 2 गया तो 1, नीचे 72। अब यहाँ चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन सी है? ये वाली, यानी कि माइनस की। तो देखिए हमारा आंसर आया 13/72, यही हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि ये संख्या किसी कॉमन संख्या से नहीं कटेगी। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अच्छा बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है? यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा, रोज डालता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। यदि आपको अब मैथ अच्छा करना है तो छोटा सा काम ही तो करने के लिए बोल रहा हूँ। आपकी वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए, और उसके बगल में जो घंटी है यानी कि घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। फिर मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेंगे और आप अपनी मैथ अच्छी कर पाएंगे वीडियो को देखने के बाद। ठीक है ना? चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। 5/63 में से घटाने हैं कितने? माइनस के 6/21। देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी, यानी कि 2 चिन्ह है। सबसे पहले हम इन 2 चिन्हों को एक चिन्ह में बदलेंगे। ठीक है, चलिए पहले इधर की संख्या तो ऐसे ही उतार देंगे 5/63। अब माइनस और माइनस का गुणा करेंगे। अब जानते हैं समान चिन्हों का गुणा किया जाता है तो चिन्ह किसका बदल जाता है? प्लस का। तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह आएगा प्लस का। कैसे? मैं ये सब कुछ 1.1 एक्सरसाइज में आपको सिखा चुका हूं। ठीक है ना? तो यहाँ बचेगा 6/21। अब क्या करेंगे? इनका लेंगे एलसीएम। ठीक है, अब 63 और 21, 21 के पहाड़े में 63 आते हैं। 21 दूनी 42, 21 या 63, यानी कि एलसीएम हो जाएगा हमारा 63। ये मैंने कर दिया इस तरीके से वही, लेकिन आप इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है। आप करिए उसी तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, आप जानते हैं एलसीएम तैयार, तो कुछ नहीं करना। अब तो 63 का भाग इसमें देंगे तो एक बार जाएगा 63 एकम 63, और 1 का गुणा 5 में, तो 5। ठीक है, चिन्ह प्लस का। अब क्या करेंगे? अब 21 का भाग इसमें देंगे, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 3 बार
कट जाएगा ये, ठीक है ना। देखिए यहाँ यदि आपको बड़ी बड़ी संख्याएं दिखें, यदि आप उतने लेवल का पहाड़ा नहीं जानते तो आप ये समझिए यदि इस तरीके के हैं तो आपको यहाँ जो आपने एलसीएम निकाला है ना उस तरीके उससे करके देख लीजिए। देखिए 7 तिया 21, 21 हो गया, तो 21 का गुणा यदि हम 3 में करेंगे तो 63 आ जाएगा। तो यहाँ आपको भाग नहीं देना पड़ेगा, आप एलसीएम से ही ये जो आपने एलसीएम के लिए जो गुणनखंड किए हैं ना इससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मोस्टली आपके सवाल इसी तरीके से निकल आएंगे क्योंकि एलसीएम निकलता ही इनसे है, तो आप यहाँ गुणा भाग करके अपना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 21 का भाग इसमें देंगे 3 बार और 3 का गुणा ऊपर, तो 3 छिंग 18, ठीक है। अब इसे जोड़ देंगे, 18 और 5 कितने होते हैं 23 बटे में 63। किसी कॉमन संख्या से कटेंगे ये नहीं कर सकते, तो यही हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा है -6/13 में से घटाने हैं कितने -7/15, ठीक है। दो निशान को सबसे पहला काम एक निशान में बदलेंगे, तो इधर -6/13 और फिर वही माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस का, ठीक है। अब 7/15, चलिए कुछ नहीं, अब हम करेंगे अपना एलसीएम लेंगे, ठीक है। 15 और 13, तो एलसीएम आया हमारा 195, ठीक है। 195, ठीक है ना। थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो गई है, संख्याएं बड़ी हैं तो कैलकुलेशन तो बड़ी होगी ही, कोई बात नहीं, हम डरेंगे नहीं इससे, ना आप डरिए, करिए, मैथ का नाम ही कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करनी है करेंगे, कोई बात नहीं है। देखिए इसका भाग इसमें दीजिए तो कितनी बार जाएगा 15 बार, मैं आपको बता देता हूँ इसकी आसान ट्रिक। इसका भाग इसमें देंगे तो इतनी बार जाएगा और इसका देंगे तो ये इतनी बार जाएगा, ठीक है ना। तो 13 का भाग इसमें देंगे तो जाएगा जी 15 बार, 15 का गुणा ऊपर कर दीजिए, तो 15 छिक्के 90, ठीक है, चिन्ह माइनस का। अब 15 का भाग इसमें देंगे तो ये इतनी बार जाएगा, यानी कि 13 बार, और 13 का गुणा ऊपर कर दीजिए, तो 13 सत्ते 91, ठीक है ना, चिन्ह प्लस का। अब 91 में से 90 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे, 91 में से 90 जाएंगे तो 1 बटे में 195, चिन्ह किसका प्लस का, क्योंकि प्लस के 91 बड़े हैं, तो बस यही हमारा क्या हो गया आंसर 1/95, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा है -3/8 माइनस करने हैं 7/11, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले एलसीएम लीजिए, 11 और 8 किसी कॉमन पहाड़े में आते हैं, नहीं आते, किसी से कट भी नहीं सकते, ठीक है। तो बस इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 11 8 88, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब तो आप जानते हैं, कर लेंगे आप। 8 का भाग इसमें दीजिए, कितनी बार जाएगा 11 बार, और 11 का गुणा 3 में, 11 तिया 33, ठीक है, माइनस के। अब 11 का भाग इसमें दीजिए, इतनी बार जाएगा, क्योंकि एलसीएम लेते समय हमने इनका गुणा किया था, तो बस भाग देते समय एक बार ये आएगा एक बार ये आएगा, ठीक है। तो 11 8 88 8 बार गया। अब 8 का गुणा ऊपर, 8 सत्ते 56, चिन्ह माइनस का। क्या करेंगे, दोनों समान चिन्ह है, जोड़ दीजिए, 6 और 3 9 और 5 और 3 8, यानी कि 89/88, चिन्ह माइनस का। यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 5। देखिए पहले इसे साधारण परमेय संख्याओं में बदलेंगे, तो कुछ नहीं, इसका गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे, 9 दूनी 18 और 1 19/9, ठीक है। अब ये देखिए इसे हमें परमेय संख्या जबरदस्ती बनाना पड़ेगा, है तो नहीं, क्या करेंगे बटे 1 कर देंगे, ठीक है ना। चलिए -6/1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम कुछ नहीं, 9 और 1 एलसीएम 1 ही आएगा। अब 9 का भाग इसमें करेंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार, और 1 का गुणा ऊपर, तो 19 एकम 19, ठीक है, माइनस का निशान। अब 1 का भाग 9 में देंगे तो 9 बार जाएगा, और 9 छिक्के कितने होते हैं 54, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये दोनों माइनस के निशान के साथ हैं। अब जानते हैं समान चिन्ह आपस में
जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। अब जोड़िए, 9 4 13, हाँ सो लगी 1, 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि 73/9। ये किसी कॉमन संख्या से कटेंगे नहीं, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों, वीडियो पसंद आ रही है? तो यदि आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। बच्चों, इस वीडियो में बस हम इतने ही सवाल पढ़ेंगे, आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे सवाल आपको सिखा दूंगा ना, तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाएगी और आपको भी समझने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे सवालों को समझे नहीं बल्कि सीखें और बहुत अच्छे से सीखें। चाहूं तो मैं इसे एक ही एक्सरसाइज में बहुत जल्दी से खत्म कर दूं, छोटी सी वीडियो में पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दूं। आप जानते हैं मेरा उद्देश्य आपको एक्सरसाइज कराना नहीं है, बल्कि सवालों को सिखाना है, और सिखाने में समय थोड़ा ज्यादा लगता है, ठीक है ना? तो मुझे थोड़ा सा समय ज्यादा दीजिए, सवालों को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा के जाऊंगा, ठीक है ना? चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही सीखेंगे, आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।